कुछ लोगों को सरकार क्या कर रही है, ओवर प्रोटेक्ट कर रही है। खाना चाहिए फ्री है, घर चाहिए फ्री है, दवाई चाहिए फ्री है, बिजली चाहिए फ्री है, और उनको सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, अकर्मण्य बना रही है। वो अपने वेलफेयर के लिए सरकार पर डिपेंडेंट है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन क्या होगा, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर टैक्सेस की मार ऐसी है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा कर लेने वाले राष्ट्रों में से एक है। और जो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है उसको सरकार उसके साथ मिलकर काम करती है, सरकार उसके हित में काम करती है, या यूं कह लो कि उसी के लिए सरकार काम करती है। या आप अपने हिसाब से अपने ही देश में मत सोचिएगा कि हमारे ही देश में, दुनिया के सभी देशों में ऐसा है। इसीलिए मिडिल क्लास के पास एकमात्र रास्ता बचता है, वो है रिवॉल्यूशन का रास्ता। इसलिए दुनिया में जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, उनको मिडिल क्लास ने किया है, क्योंकि वही सर्वाहारा बनता है, सबके लिए आहार बनता है। जो लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी को गवर्नमेंट तमाम तरह के बेनिफिट्स दे रही है, वो किससे पैसे लेके दे रही है, जो मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी है उसे हैवी टैक्स लेती है, उनको बांट देती है फ्री में अनाज, फ्री में घर, फ्री में दवाई, फ्री में बिजली, फ्री में पैसा, उनको बांट देती है। अपर क्लास को कोई चिंता नहीं है, वो तो बहुत बड़ा पैसा, बहुत सारा पैसा है उसके लिए, और सरकार उसको बहुत मोटे मोटे बेनिफिट भी देती है, बड़े बड़े उनको छूट देती है, बहुत सस्ते दरों पर उनको ऋण मिल जाता है, कई बार वो ऋण लेके दूसरे देश में भाग भी जाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। बचता मिडिल क्लास है। आप एक बार कानून का उल्लंघन देखो, पुलिस सर से नीचे, सर से लेकर पैर तक लाठी मारेगी। और अगर अमीर आदमी वही कानून का उल्लंघन करता है तो अमीर आदमी को पुलिस भी नहीं पूछती, सरकार भी नहीं पूछती है। तो कानून अमीरों की डॉट 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 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, क्या है वो, है ना। तो आप ही के लिए सारे कानून हैं, आप ही के लिए सारे आदर्श हैं, इसलिए आप जो है सोचिए कि आपको क्या करना है।